भारत और चीन के बीच के संबंधों के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन अगर आपको यह बताएं कि चीनी लोग आज भी एक भारतीय जनरल को पूजते आ रहे हैं जो उनका ही दुश्मन था, और उस भारतीय जनरल के शहीद होने के बाद चीनियों ने उनके मांस की बोटी बोटी कर अपने घरों में पूजने तथा निशानी के तौर पर रख ली, जो आज भी उनके घरों में मौजूद है। आखिर क्या था उस भारतीय में जो आज भी चीनी गर्भवती औरतें उसके आगे सिर झुकाती हैं? और वह इलाका जिस पर आज भारत चीन लड़ रहा है, आखिर उस इलाके का मालिक कौन है? आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के सिख राज के समय के जनरल जोरावर सिंह की, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के राज में एक महान फौज के जनरल थे। बताया जाता है कि जोरावर सिंह वह जनरल थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत तक खालसा राज को फैलाया था और तिब्बत को एक बार नहीं बल्कि 4 बार फतेह किया था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जिस इलाके के लिए आज भारत चीन लड़ रहे हैं, उस इलाके को 1841 को जोरावर सिंह ने जीतकर सिख खालसा राज्य में शामिल किया था और आज भी वह इलाका लाहौर दरबार के नाम पर ही है। इतिहास में लिखा है कि महाराजा रंजीत के समय जोरावर सिंह जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख को जीतकर तिब्बत की तरफ बढ़े और मानसरोवर के इलाके को बड़ी आसानी से जीतकर वह पुराग और तिब्बत को जीतने में सफल रहे। तिब्बत को जीतने के बाद खालसा सिख राज और तिब्बत के बीच एक संधि हुई, जिसे हम ट्रिनिटी ऑफ तिब्बत लेह लद्दाख भी कहते हैं, जिसमें पहली यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि भारत चीन के तनाव का इलाका लाहौर दरबार सिख राज के नाम पर है। जब अंग्रेजों ने देखा कि सिख तो लगातार इलाकों को जीत रहे हैं और अपना कब्जा जमा रहे हैं, तो उन्होंने डोगरों के साथ मिलकर एक साजिश रची, जिस साजिश के तहत झूठा संदेश भेजकर जोरावर सिंह को वापस बुला लिया। और जब जोरावर सिंह अपनी कुछ सेना के साथ टोयो के इलाके में पहुंचे, तो साजिश के तहत तिब्बती कबीलों ने मिलकर एक साथ सिखों पर हमला कर दिया। एक तो सिखों की गिनती कम थी, -34 डिग्री का तापमान सिखों के लिए अनुकूल नहीं था और उनके घोड़े भी ठंड की वजह से बीमार थे, लेकिन फिर भी जोरावर सिंह की कमांड में सिख फौजें बहादुरी से लड़ी और जीतने की कगार पर आ गई। लेकिन दोपहर के समय एक गोली जोरावर सिंह की टांग पर लगी और बाद में एक तिब्बती बर्शा उनकी पीठ पर लगकर छाती से बाहर आया और 12,000 सिख फौजें जोरावर सिंह के सहित शहीद हो गई। उनकी शहीदी के बाद जो हुआ वह बात आपको हैरान कर देगी, क्योंकि जोरावर सिंह के मरने के बाद उनकी लाश के लिए तिब्बती कबीले आपस में भिड़ पड़े। तिब्बती लोग अपने घरों में जोरावर सिंह का मांस रखना चाहते थे। तिब्बती चीनी लोगों में एक मान्यता है कि शेर का मांस अपने घर पर रखने से उनकी औलाद शेर जैसी बहादुर पैदा होगी, लेकिन जोरावर सिंह को लड़ता देख उन्हें लगा कि शूरवीर का मांस घर पर रखने से जोरावर सिंह जैसी बहादुर औलाद उनके पैदा होगी। कहा जाता है कि उस समय 1841 में जोरावर सिंह का मांस 230 रुपए किलो बेचा गया और उनका एक एक बाल 12 रुपए में बिका और चीनी तिब्बती लोग उनकी बोटी बोटी अपने घरों में ले गए। जोरावर सिंह का दायां हाथ उन्होंने काट कर एक मठ में दबा दिया। आज भी जब आप लोग टोयो के इलाके में जाओगे, वह लोग तो आपकी भाषा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जोरावर सिंह का नाम सुनते ही वह लोग समझ जाएंगे कि आप सिंगला सोटन जाना चाहते हैं। सिंगला सोटन उस मठ का नाम है, यहाँ पर जोरावर सिंह का हाथ दबाया गया था और आज भी वह लोग मानते हैं कि वहाँ पर शेर सोया हुआ है। आज भी चीनी तिब्बती गर्भवती औरतें उस मठ पर सिर झुकाती हैं और कामना करती हैं कि जोरावर सिंह जैसी बहादुर औलाद उनके यहाँ पैदा हो। ऐसे आज भी वह लोग एक भारतीय सिख के आगे सिर झुकाते आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है।